हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 70 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। ये प्लान हमारा 630 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान के वीडियो हमने चैनल पर पहले भी अपलोड करा है, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम, जिसमें हमने फुटिंग, कॉलम लेआउट, ग्राउंड बीम, ग्राउंड स्लैब, इन सब के बारे में डिस्कस करा है। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बेसमेंट के बारे में पूरा डिस्कशन करा है। बेसमेंट की ब्रिक वॉल, साथ में कंक्रीट वॉल, कॉलम का फिनिशिंग, कास्टिंग। उसके बाद हमने आपको स्लैब, इन सब के बारे में डिस्कस करा है। साथ ही में हमने इसके बाद पार्किंग का ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क स्लैब के बारे में डिस्कस कर लिया है, जो स्लैब की शटरिंग होगी एंड बीम डलेगा। ठीक है। अब जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको पार्किंग से जो अपर ग्राउंड फ्लोर है, या फिर आप कह सकते हो पार्किंग एंड अपर ग्राउंड फ्लोर, जो हमारा एक ही फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर में कन्वर्ट है, मतलब 2 फ्लोर एक ग्राउंड फ्लोर में ही हमने बना रखा है। उस पर जाने के लिए स्टेयर्स जो यूज़ होंगी, उसके ऊपर ये वीडियो है। उसमें हम आपको पूरा 2D लेआउट देंगे। ठीक है। और साथ ही में पूरा प्रॉपर समझाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं स्टेयर्स में स्टेप कितने होंगे और किस तरीके से स्टेप बनेंगे। उसके बाद हम आपको इसकी शटरिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर स्टेप स्टार्ट होगा, जो हमारा रोड पर से ही रहने वाला है। हम रोड से ही स्टेयर्स में एंट्री करेंगे एंड एग्ज़िट भी रोड पर ही हैगा, क्योंकि अगर आप ऊपर के फ्लोर समझ लो कि किसी को भी यूज़ करने के लिए देते हो, वो डायरेक्ट आपका बाहर आ जाएगा। कोई भी अंदर जाने का सिस्टम नहीं रहेगा इसमें। वैसे हम पार्किंग ही बना रहे हैं, लेकिन कोई जैसे बंदे चाहते हैं कि हमें जैसे 70 गज का प्लॉट हो या 25 गज, 30 गज, 50 गज का हो, ये बंदे चाहते हैं कि कोई भी बंदा हमारा ऊपर का है तो हमारे फ्लोर में एंट्री ना करे, वो डायरेक्ट हमारा रोड से ही एंट्री करे और रोड पे ही एग्ज़िट हो जाए। तो इस पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पर बाहर से स्टेयर्स बना रखी हैं। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा आपका, जिस पे डोर लगा रहेगा, आप डोर को खोल करके यहाँ से एंट्री ले सकते हो। ठीक है। सेकंड स्टेप ये रहा। फिर थर्ड, 4, 5, 6 स्टेप टोटल आप जाओगे। उसके बाद आपकी लैंडिंग आ जाएगी। लैंडिंग पे हमने तिक बना रखा है कि हमने लैंडिंग को बीच में से कट कर रखा है, जिससे कि हमारे 2 स्टेप बन जाए। ठीक है। तो एक स्टेप ये हो जाएगी, एक स्टेप ये हो जाएगी आपकी। ठीक है। 2 स्टेप ये हो गई हमारी। उसके बाद हमारा 1, 2, 3 स्टेप बना रखा है। उसके बाद फिर से लैंडिंग बना रखी है। लैंडिंग से आपको 2 चीज़ दिख रही होगी, एक हमारी इस साइड भी स्टेयर्स जा रही है और इस साइड भी जा रही है। ठीक है। तो फर्स्ट बताता हूँ इस साइड का। ये जो 2 स्टेप हैं, इससे आप अपर ग्राउंड फ्लोर पर आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। एकदम पूरा प्रॉपर। ठीक है। जिससे कि हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर की हाइट 7 फीट पे हमने लिंटर का रखा है। उसके बाद हमारा 7 फीट पे फिर से हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसका लिंटर है। तो टोटल 14 फीट की हाइट है हमारी पूरे में। 14 नहीं, 16 फीट की हाइट। ठीक है। 7 फीट ब्रिक वर्क है। फिर हमारा 1 फीट का लेंटर है। ठीक है। तो 8 फीट नीचे और 8 फीट ऊपर, तो हमारा 16 फीट की हाइट टोटल ऊपर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप बना रखे हैं इधर के लिए। जो ये 2 स्टेप है, यहाँ से आप जाओगे नेक्स्ट फ्लोर पे। ठीक है। जिसमें ये 2 स्टेप, फिर ऊपर 3, 4, 5, 6, फिर चौकी आ जाएगी आपकी लैंडिंग, फिर 1, 2, 3 स्टेप। इस तरीके से आप ऊपर भी चले जाओगे, जो हम नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें। ठीक है। अब यहाँ से आप जो एंट्री करोगे अपर ग्राउंड फ्लोर पे, पार्किंग के जो जस्ट ऊपर है हमारी। ठीक है। तो उसके लिए ये स्टेप इधर बना दिया हमने, और इधर से हमारा चले जाएगा नेक्स्ट फ्लोर पर। ठीक है। तो ये हो गई स्टेप का ऊपर से व्यू कि हमारे स्टेप बनेंगे कैसे। अब चलते हैं शटरिंग पर, कि मेन जो शटरिंग होगी, शटरिंग के हिसाब से ही हमारे स्टेप बनते हैं। अगर शटरिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हमारे स्टेप भी प्रॉपर नहीं बनेंगे। तो चलते हैं शटरिंग पर। ठीक है। गाइस, ये आपका शटरिंग का फ़ोटो है। ठीक है। इसमें जो है 3-4 चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा, मेन जो है हमारी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये वाली जो वॉल है एकदम सामने की है। ठीक है। जिसमें मैंने अभी बताया आपको 3 स्टेप बनेंगे। ये लैंडिंग हमारी, ये लैंडिंग और 3 स्टेप है हमारे। तो ये सामने वाली वॉल है आपकी। ये हमारी है लेफ्ट हैंड की वॉल। अगर आप देखोगे सामने से एकदम, तो ये फ्रंट की, ये लेफ्ट की, और ये आपके राइट में वॉल है। ठीक है। वैसे रियल में वॉल नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये एक तरह से आप अज्यूम कर सकते हो कि ये राइट का एरिया है, ये फ्रंट का है, और ये लेफ़्ट का है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने शटरिंग के लिए पूरा प्रॉपर रेडी करा है कि हम सबसे पहले लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो है लेफ़्ट से ही हमारे स्टेयर्स स्टार्ट है। जैसे यहाँ से है स्टेप, ऐसे आके फिर ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक है। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट है, तो ये लेफ़्ट वाला ये वाला एरिया है, ये वाला। और ये जो एरिया है वो है ये वाला।
ठीक है, ये जो सामने का एरिया है और ये वाला जो एरिया है वो इस साइड का एरिया है। ठीक है, तो इस पे डिस्कस कर लेते हैं पूरा एक एक करके प्रॉपर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया 6 स्टेप है, तो 1 स्टेप 2 3 4 5 6 स्टेप। ठीक है, उसके बाद लैंडिंग आ गई आपकी। लैंडिंग पे तिक थी, तो देखो ये तिक वाला अगर जहाँ पे तिक बनी होगी तो देखना ये वाला और ये चीज़ ऊपर होगी। ठीक है, जैसे ये यहाँ से इस वाले लेवल से ये चीज़ वाला लेवल ऊपर है तो ये तिक है। वही हमारा सेम यहाँ पर है, तो इस वाले पे लेवल सेम है, तो ये आपका यहाँ पे कोई तिक नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लैंडिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ का समझना एकदम पूरा अच्छे से। हमने 3 फुट 6 इंच का इसमें स्टेयर्स बनाया है, टोटल 42 इंच का। ठीक है, 3.5 फीट का चौड़ाई है स्टेयर्स की, जो एकदम इनफ है हमारे घर के हिसाब से, 70 गज के हिसाब से एकदम बढ़िया स्टेयर्स का साइज है। ठीक है, तो हमने उसकी पूरा प्रॉपर एकदम व्यू की तरह बना रखा है, जिसमें हमारा सबसे पहले आ गया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बिम डालेंगे। ठीक है, जो हमारी बिम जो स्टेयर्स को होल्ड करेगी, क्योंकि कोई वॉल नहीं है तो हमें बिम ही हमारी स्टेयर्स को होल्ड करेगी, तो उसके लिए हमने बिम्स डाल रखे हैं। जो आपको इन सबसे नीचे वाली लाइन दिख रही है, ये आपकी बिम की शटरिंग है। ठीक है, ये आपकी बिम की शटरिंग है, एकदम आपको प्रॉपर बिम की शटरिंग करनी है। जिसका साइज़ रहेगा आपका सबसे पहले जो ये वाला रहेगा 33 इंचज़। 33 इंचज़ ये इस तरीके से नहीं रहेगा, सबसे पहले आपका रहेगा 27 इंचज़। ठीक है, उसके बाद ये इस वाली वॉल पे, पीछे वाली वॉल पे चले जाएगा, इस तरीके से है। ठीक है, इस वाले वॉल पे ये हो गया आपका, जो इसका शटरिंग होगा इस तरीके से होगा। देखो ये हो गया, ये आ जाएगा हमारा 27 इंचज़। ठीक है, उसके बाद ये आपका यहाँ से 5 इंची बढ़ करके फिर इस तरीके से यहाँ से आ करके फिर ऐसे शटरिंग होगा, तो इस वाले तरीके से ये बनेगा। ठीक है, तो आप इसको पूरा प्रॉपर समझे। ये हो गया शटरिंग। उसके बाद हमारा 7 इंची आपको अप करना है, क्योंकि 7 इंच का हमारा स्टेप है, तो हमने 7 इंच अप कर दिया है। उसके बाद फिर से ये हमारा आ जाएगा 45 इंचज़ का। ठीक है, ये जो आपको बनाना है ये 45 इंचज़ का ये लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ से स्लोप लगा देना है। जैसे आप ये चौकी लगाओगे तो फिर आपको ये स्लोप लगाना बहुत ईजी हो जाएगा। फिर ये चौकी लगाओगे तो ये आपको स्लोप लगाना, इन दोनों चौकी को लगा करके फिर ये स्लोप लगा देना आपको। ठीक है, फिर आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे हमने 29 इंचज़ पे ये रखना है आपको। ठीक है, 27 इंचज़ पे ये वाला एरिया जो है 27 इंचज़ रहेगा। ठीक है, ये वाला रहेगा आपका 47 इंचज़। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा शटरिंग करना है कंप्लीट। अभी इस फोटो में जो चीज़ व्यू एकदम क्लियर नहीं होगा वो मैं आपको नेक्स्ट फ़ोटो में दिखाऊंगा। बस आप इसमें ये समझ लो कि ये साइड वॉल है, ये फ्रंट वॉल है और ये लेफ्ट वॉल है। ठीक है, ये आपको चौकी का जो व्यू है ना, ये आपको अभी इसमें पूरा प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। उसके लिए एक नेक्स्ट फ़ोटो हमने बना रखी है जिसमें आपको पूरा प्रॉपर चौकी समझ में आएगा। ठीक है, आप बस इसमें स्टेप देखो और फिर अब देखो आपको इसके बाद चलते हैं स्टेप की जो शटरिंग करनी है उसके ऊपर। ये हमारे बिम की शटरिंग हो गई। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप पर। बिम की जो थिकनेस है वो 5 इंच की बस रखनी है, 5 इंच का मोटाई रहेगी और 12 इंच की हाइट रहेगी। तो हमने इसमें 4 इंच बाय में 10 इंच का रिंग बनवा रखा है। रिंग आपको 4-10 का लगाना है। ठीक है, 12 mm का 6 सरिये का यूज़ करना है। ठीक है, एकदम मजबूत हो जाएगी स्टेयर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। जो आपको ये स्लैब लगाना है वो ये वाला जो बीच वाली लाइन है, ये आपको स्लैब लगाना है। ठीक है, तो स्लैब जो है हमारा 24 इंची 29 इंची यहाँ पर है। ठीक है, ये फिर स्लोप लगा देना है आपको। फिर उसके बाद आपको फिर से 7 इंच अप करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको लगा देना 40 इंच का। ठीक है, उसके बाद आपको फिर ये स्लोप लगाना है। फिर ये वाला आपको लगा देना है 29 इंचज़ का। उसके बाद ये लगा देना है आपको 45 इंच का। तो इस तरीके से आपको ये वाला पूरा स्लोप पे का शटरिंग होगा एकदम ऐसे पूरा बढ़िया से। और जो चीज़ ना इसमें रह जाएगी वो अभी नेक्स्ट फ़ोटो में डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे से। जो अब कास्टिंग के बाद आपको सबका 5 इंच का स्लैब कास्ट करना है, उसके साथ ही आपको स्टेयर्स भी कास्ट करनी है। ठीक है, एकदम अच्छे से स्टेयर्स कास्ट करनी है। अब मैं आपको स्टेयर्स का राइज़र जो है यहाँ पे दिखा रखा है 7 इंची का और ट्रेड 10 इंच का है। ठीक है, तो हमने 7 इंच का राइज़र, 10 इंच का ट्रेड और विड्थ रख रखी है 42 इंची की। अब इन सब का चौकी का हाइट लिख रखा है। देखो सबसे पहले आपका फर्स्ट जो बिम का चौकी है वो हमारा 38 इंच पे है। अगर आपको ये 38 इंच के बाद स्लैब डालना है तो 7 इंच प्लस कर लेना, तो 45 इंचज़ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 45 इंच पे, 45 में 7 जोड़ लोगे तो आपका 52 इंच पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला पूरा शटरिंग करना है। इसमें 2 लेवल पे शटरिंग होगी। एक होगी हमारी 5 इंच चौड़ी शटरिंग, जैसे 5 इंच चौड़ी हो गई। फिर उसके बाद आपको 7 इंच अप करके फिर आपको ऐसे 3.5 फीट की शटरिंग लगानी है।
5 इंच, फिर 7 इंच अप, फिर 3.5 फीट की शटरिंग। इस तरीके से आपको करना है। तो ये वाला एकदम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आपका यहाँ से जो स्टेप स्टार्ट होंगे ना, ये हमारी चौकी से, ये आपको 6 इंच का स्टेप रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें 6 इंच का ही राइज़र फिर ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है 6 इंच, ये 7 की जगह 6 इंच है, ठीक है। 7 इंच का यहाँ पे राइज़र मेंशन है, लेकिन 6 इंच का राइज़र है और 10 इंच का ट्रेड है, ठीक है। उसके बाद आपका ये चौकी 42 इंची बाई में 42 इंची का, ये आपका तिक बन जाएगा इस जगह से, इस तरीके से कास्ट होकर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक तिक हो जाएगा, एक ये तिक हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने ये बीच में 2 लाइन आपको दिख रही होगी ऐसे करके, ये लाइन है, ठीक है। जैसे हमारा ये बना हुआ है बॉक्स, इसमें ऐसे लाइन है, तो यहाँ से आपके 2 स्टेप है, तो उसी का ये व्यू दिख रहा है सामने से, इस तरीके से दिखाई देगा कि आपको 2 स्टेप यहाँ पे बनाना है 6 इंच राइज़र के, ठीक है। तो ये हो गया एकदम पूरा प्रॉपर व्यू। अब इसका जो एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, 9 फुट 6 इंच इधर का, ठीक है। गाइस इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है। इसमें ये है 8.5 फीट का है, ये वाला एरिया 9.5 फीट का, ये वाला भी 8.5 फीट का। यहाँ से इसकी लेंथ 8.5 फीट, ये 9 फुट 6 इंच, 9.5 फीट, और ये यहाँ से लेकर के ये 8.5 फीट, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कॉलम है 12 इंच का, इधर भी एक कॉलम है 12 इंच का जो हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इसमें यहाँ से जो इस वाली चौकी की हाइट है वो हमने लिख रखी है 72 इंच की, ठीक है। अगर आपका ये चौकी डलने के बाद 7 इंच का आपको इसमें बॉटम ठोकना है, जैसे ये खड़ी पलाई लगती है, क्या कहते हैं इसे, फरमा कहते हैं, तो वो लगा करके फिर आपको यहाँ से ऐसे 3.5 फीट का ये बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा शटरिंग करना है, एकदम अच्छे से करवाना है। अगर तब भी आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ मेंशन कर लेना, ये 8.5 फीट है, ये 8.5 फीट है और ये 6 इंच है, ठीक है। ये 3 मिस्टेक है इसके अंदर, बाकी एकदम प्रॉपर हमने हर चीज़ बता रखा है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको 5 इंच का, देखो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आपको स्लैब डालना है वो 5 इंच का यहाँ पे मेंशन है, और जो आपको बॉटम हाइट रखनी है वो 7 इंच की यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया एकदम व्यू पूरा प्रॉपर, ठीक है। इसमें जो आपको जाल का यूज़ करना है डबल जाल, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ से आएगा बार, फिर ऐसे नीचे चले जाएगा, ये वाला जो बार आएगा आपका यहाँ से आएगा और फिर ऐसे ऊपर चले जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर आ करके ये फिर यहाँ से नीचे क्रैंक जा करके फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बार डालना है, ठीक है। इस तरीके से पूरा बहुत ही मजबूत जीना बनता है, ठीक है। ये वाला पूरा व्यू हो गया। अब मैं आपको इसको एक और तरीके से दिखाता हूँ। देखो गाइस इस फोटो में थोड़ा ज़्यादा विजिबल है कि ये लेफ़्ट का वॉल है, ये फ्रंट का, और ये राइट का, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ोटो पर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही दिखाना था कि ये लेफ़्ट, राइट और फ्रंट सामने का एकदम। ये जो फ़ोटो है ये ऊपर से हमारा स्टेयर्स की शटरिंग का, ठीक है। सबसे पहले जो आपको करना है, यहाँ पर आपको 8 इंच का एक एरिया रहेगा, उसके ऊपर यहाँ से आपको स्लोप लगाना है। जितना हाइट हमने उसमें बता रखा है उतने हाइट पर सबसे पहले आपको ये वाला शटरिंग करना है, ठीक है। ये जो आपको इधर बिम का शटरिंग दिख रहा है, ये जितना डार्क पार्ट में ये सारा बिम का शटरिंग है, ठीक है। बाकी ये वाला जो है ये सारा आपका स्टेयर्स के स्लोप का शटरिंग है, ठीक है, या स्टेयर्स स्लैब का शटरिंग आप कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से 21 इंच नापना, जो यहाँ पे मेंशन है। वहाँ से आपको एक फट्टा ठोक करके यहाँ पे ले जाना है, जो हमारा इस जगह पर 27 इंचज़ का ये हमने बना रखा है फट्टा लगेगा आपका यहाँ से। तो ये आपको 27 लगा करके फिर आपको ये स्लोप लगाना है यहाँ से 21 इंची डिस्टेंस पर। अगर 21 में से 12 माइनस कर दोगे तो आपको ये बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। बीच के डिस्टेंस पर 21 में से 12 माइनस कर दो, आप कितना बचा, हमारा बचा 9, ठीक है। तो 9 इंच के बाद आपको यहाँ से ये स्लोप लगा देना। ऊपर से पहले 21 इंच लगाना है, मतलब 27 इंच, फिर आपको यहाँ से 9 इंच छोड़ करके ये आपको लगाना है स्लोप में पलाई। फिर इसके ऊपर 6 इंच का आपको लगाना है 7 इंच का ये फट्टा, ठीक है। जैसे ये फट्टा लग गया आपका, फिर इस पर 7 इंच अप करके ऐसे स्लोप में पूरा अप करके फिर बस आपको ये वाली शटरिंग डाल देनी उसी के ऊपर। तो एकदम अच्छे से पूरा प्रॉपर बन जाएगा, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ का है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो बिम का है वो ठोकना है 47 इंच का, 5 इंच चौड़ा, 47 इंच लंबा, जो कॉलम से 47 इंच आगे हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला ठोकना है 27 इंच का,
जो आपका वॉल से 27 इंची हो, ठीक है। अगर आप कॉलम से नापोगे तो 5 इंच कम करके 22 इंच रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्लोप लगा देना है। फिर आपको जैसे ये आप लगा दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा 22 इंच जो ये वाला है, ठीक है। ये हो गया हमारा 47 इंच जो ये वाला है। अब फिर हमने स्लोप लगा दिया। उसके बाद जो ठोकना है वो मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। फिर 7 इंच अप करके आपको इस तरीके से फरमा लगा देना है। फिर उसके ऊपर इसी के फरमे के सीध में आपको 3.5 फीट में प्लाई लगा देनी है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा शटरिंग कंप्लीट। इसमें और ज़्यादा कुछ है ही नहीं गाइस। अब इसमें आप समझ लेते हैं मेन। अब बिम का हो गया। अब इधर का बिम के लिए भी आप 47 इंच यहाँ से नाप सकते हो, जो हमारा इस वाले से है बिम से। अगर इससे कम करोगे, कॉलम से नापोगे तो 45 इंच ही आएगा, ठीक है। तो आप ये 45 इंच ठोकोगे। उसके बाद आप यहाँ से फिर से स्लोप लगा सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बता दूँगा कितना लगाना है, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो में मिल जाएगा। अब जो इसमें दिखा रखा है, देखो चौकी दिखा रखी है, एक ये वाली तिक वाली चौकी, ठीक है। सबसे पहले आपको ये 3.5 फीट का ठोक करके ऐसे लंबा पहले पूरे में ठोक देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 7 इंच अप करना है इस वाले से, जो ये बीच में आपको ये लाइन दिख रही है, 7 इंच अप कर देना है। फिर उसके बाद इस तरीके से फट्टा लगा करके यहाँ से ये पूरा 7 इंच अप करके इस वाले एरिया में फट्टा लगा देना है आपको। जो आपका ये पतला से ये एरिया दिख रहा है, जो 3 इंच हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये पतला एरिया प्लस में ये वाला जो ये तिक है, ये मतलब ये तिकोना पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको प्लाई लगा देनी है। उसके बाद आपको यहाँ से स्लोप ले जाना है इस वाले चौकी पर, जो आपका 3.5 फीट ऐसे चौड़ा रहेगा, 42 इंची, ठीक है। और ऐसे होगा 29 इंची। 29 इंच बाय में 42 इंच का आपको ठोकना है। उसके बाद ये स्लोप लगा देना है इन दोनों के ऊपर से, ठीक है। लग गया। उसके बाद आपको ये जो ठोकना है उसमें भी आपको ये 3 इंच ऐसे एक्स्ट्रा ठोकना आएगा, जिससे कि आपका ये यहाँ से ऊपर की ओर जीना की जाए, ठीक है। जीना जो है हमारा नेक्स्ट फ्लोर पे भी तो जाएगा, तो वहाँ से इस पे से सरिया हमारा चले जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका पूरा हैगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्लोप है हमारा, ये लैंडिंग है, इस पे तिक बना हुआ है जिसका डिस्टेंस हमने लिख रखा है। उसके बाद फिर ये स्लोप है, फिर ये आपकी लैंडिंग है। तो ये हो गया पूरा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना, लेकिन अगर आप थोड़ा 2-3 बार वीडियो देखोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने कॉलम भी बता रखे हैं, यहाँ पे ये सारे कॉलम है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये चौकी हमने बता दिया आपको जो ठोकना है। पहले पूरे में ये चौकी ठोक देना है आपको 27 इंची, नहीं 29 इंची लिख रखा है ना, तो 29 इंच बाय में 3.5 फीट का। उसके बाद ये वाला जो आपको यहाँ से ये 9 इंच 8 इंच पे स्टार्ट करना है, यहाँ से स्लोप लगा देना है। उसके बाद स्लोप लगाने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक 7 इंची जो है, टोटल 7 इंची हाइट रहेगी, तो आपको 6.5 इंच या फिर जो प्लाई का होगा आपको उसका मार्जिन माइनस करके उतना खड़ा कर देना है, ठीक है। फिर प्लाई आपको रख देनी है इस पूरे एरिया पे, जो ये तिकोना वाला एरिया है, और इस जगह पे ये 3 इंच का ये दिख रहा है, इस पर भी आपको प्लाई लगा देनी है। उसके बाद आपको ये वाला ठोकना है, इसमें आपको लगाना है 29 इंची बाय में 45 इंची, और बस यहाँ पर लास्ट में 3 इंची का ऐसे एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। 29 इंची है और ये आपको 42 इंच तक एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये 42 इंच तक एक्सटेंड रहेगा यहाँ से, जिससे कि आपका स्टेयर्स आएगा एकदम प्रॉपर। और ये यहाँ से स्लोप आपको लगा देना है बस। इसमें और ज़्यादा कुछ समझने का है ही नहीं, ठीक है। अगर आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा एकदम पूरा प्रॉपर ऐसे ही घर बनाए। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। ये सारे आपके फ़ोटो हैं, आप एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका निकाल ले एकदम बढ़िया से, ठीक है। और आप ऐसे ही अपना घर बनवा सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपको भी आपका घर एक पूरा प्रॉपर वे में चाहिए कि मेरे को एकदम सेटलमेंट के साथ अपना घर रेडी करना है, एक प्लान बनाना है घर को बनाने से पहले, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपका घर का नक्शा बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे बना करके प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और आपको एकदम प्रॉपर घर बन करके निकलेगा, जो हम नक्शा आपको देंगे डिट्टो सेम रहेगा, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो आप हमें पहले बता सकते हो। अगर घर का अगर हम नक्शा दे दें आपको, अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो कि ये चीज़ मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, पूरी नहीं हो रही है, तो वो उसकी भी चेंजेस हम पहले ही कर सकते हैं। अगर आप घर कंस्ट्रक्ट करा लोगे उसके बाद चेंजेस करने में मोटा खर्चा होता है, तो आप पहले ही प्लान बना करके अपना घर बनाना चालू करें। चाहे आपका प्लॉट 25 गज का हो, 30 गज हो, 15 गज हो, 20 गज हो, तो आप अपना प्लान बनाए, ठीक है। तो आप हमें प्लान बनवाने के लिए कमेंट या मेल कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।